से आ रही एक बड़ी खबर, पटाखा दुकानों को लेकर एक सख्त निर्णय लिया गया। प्रशासन अब इस निर्णय को सख्ती से लागू कर रहा है। विस्फोटक अधिनियमों का पालन करने के निर्देश अब प्रभावी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल थोक और फुटकर आतिशबाजी दुकानों के लिए निर्देश जारी किए गए। हलालपुर पिज्जा कॉलोनी में थोक दुकान की व्यवस्था, रतुआ बसई में थोक दुकानों की व्यवस्था और 932 फुटकर आतिशबाजी दुकानों को भी मंजूरी दी गई है। और ये जो पूरा मामला है, दरअसल किसी भी तरह की अनियमितताएं न हो, इसके लिए ये निर्णय लागू किए गए हैं और इन पर जांच चल रही है। और जिस तरह से निर्देश जारी किए गए प्रशासन की तरफ से, उस पर क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, कैसे एक्शन लिया जा रहा है और क्या नियम है, क्या कोई अनियमितता सामने, इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए। जी वासु। बिल्कुल आशीष, देखिए हर साल इस तरीके की जो गाइडलाइंस है वो प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से जारी किए जाते हैं और इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि नागरिक सुरक्षा को पूरी तरीके से सुनिश्चित करने का काम करना। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि आगजनी की घटनाएं होती हैं और फटाकों की दुकानें जहां पर लगती हैं वहां कई बार ब्लास्ट की जो स्थिति है वो बन जाती है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो बारूद है और जो ज्वलनशील सामग्री है, पदार्थ है, वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं। और इस तरीके के कई उदाहरण सामने भी आए, कई हादसे सामने भी आए और इसी तरीके के कोई हादसे ना हो, इसलिए एहतियातन ये कदम जो है वो उठाए गए हैं। और अब प्रशासन बहुत सख्ती के साथ इन नियमों को पालन कराने का काम करेगा, जिनका जिक्र अभी आप कर रहे थे। तमाम जो फटाखा विक्रेता हैं, चाहे वो थोक विक्रेता हो या फुटकर विक्रेता हो, उनको गाइडलाइंस का पालन करना होगा। अपनी दुकानों पर फायर एक्सटिंग्विशर से लेकर तमाम जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको वहाँ पर रखना होगा। जो मुख्य बाजार होते हैं या जो रहवासी इलाके होते हैं, उनके आसपास फटाखों के बाजार नहीं लग पाएंगे। उनकी जो दुकानें हैं उनकी लगने का जो एक एरिया है, जो इलाका है, वो भी सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में किसी आम जन को कोई हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो। इन तमाम बातों का ध्यान रखा जाएगा। और जो निर्धारित फटाके हैं, जितने डेसिबल की आवाज़ साउंड वाले फटाके हैं, जो बारूद का उसमें मापदंड तय किया गया है, अगर उससे ज़्यादा मात्रा के या उससे ज़्यादा अधिक बारूद वाले जो फटाके वो बिक्री होंगे तो उन पर भी सख्त कार्रवाई, सख्त एक्शन लेने की बात जो है वो प्रशासन की ओर से की जा रही है। आशीष, स्वाभाविक है और ये लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है। उम्मीद करते हैं वासु कि ये ठीक तरीके से इनका पालन वे लोग भी करें जो पटाखे बेच रहे हैं और प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा ही रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार में बच्चों के डोरबेल बजाए जाने से गुस्सा एक बुजुर्ग ने 10 साल के बच्चे के सिर पर ईंट दे मारी, जिससे बच्चा बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। और बुजुर्ग की करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई। यह घटना ज्वालापुर कोतवाली इलाके के एक पॉश कॉलोनी नंदपुरी की बताई जा रही है, जहां पर खेल रहे कुछ बच्चों ने एक शख्स के घर की डोरबेल बजा दी और उसके बाद वहां से भाग गए। इसके बाद रोशन मल्होत्रा नाम के एक शख्स ने बच्चों को पहले डंडा लेकर दौड़ाया और एक घर के बाहर से डोरबेल बजाई। जैसे ही बच्चा अंदर से गेट खोलने आया तो बुजुर्ग ने बाहर से ईंट अंदर फेंक दी, जो सीधा बच्चे के सिर पर जा लगी और सिर पर ईंट लगने की वजह से बच्चा लहूलुहान हो गया। जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और घायल बच्चे को परिजन आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी मांग कर रहे हैं और घायल बच्चे का इलाज चल रहा है। और ये देखिए किस तरह से ईंट फेंकी और बच्चे के सिर पर ये ईंट लगी है। हरिद्वार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जी। और उसमें फिर उन्होंने उठा के बाहर सड़क से पत्थर फेंक के मारा, जो मेरे ईंट मारी पत्थर फेंक के मारा बहुत बड़ा, जो मेरे बच्चे का सर फट गया, इंजरी हुई बहुत बड़ी। और उसी को लाठी लेकर जब उसने कहा क्या करा आपने, वो लाठी लेकर उठा कर मार रहा है। रिकॉर्डिंग मेरे कैमरों में। भोपाल के पिपलानी थाना इलाके में डीएसपी के साले की मौत का एक मामला सामने आया। दरअसल आरोप यह है कि देर रात पार्टी के दौरान पुलिस ने एक शख्स उदित की पिटाई कर दी और पिटाई करने के दौरान का सीसीटीवी वीडियो भी आप देख सकते हैं। घटना के